साथियों, 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है और वोट आपका है, मत आपका है, विश्वास आपका है, फैसला आपने करना है। वोट डालने से पहले कुछ बातें हैं जिन पे विचार जरूर करना कि हम अपना वोट किस पार्टी को क्यों दे रहे हैं, किस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए हमें सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया, हमारे लिए अच्छे काम किए, हमारी बात आकर के सुनी, किसने हमारी अनदेखी करी, इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 10 वर्ष हो गए। इनको चुप करा बच्चों को। 10 वर्ष हो गए। इन 10 वर्षों में भाजपा ने अलग अलग तरह के बहुत सारे वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों का जिक्र आपके बीच में करूंगा तो साथियों बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 3-4 वायदे ऐसे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था, हर आदमी सोचने पे मजबूर होता था। ये मानते थे कि अगर ये 4 वायदे भी पूरे भाजपा कर देगी तो प्रदेश का, देश का हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसको लाभ और फायदा मिल जाएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा वायदा किया था कि कांग्रेस के राज में 70 वर्ष में जो लोग पैसा यहां से कमा करके कांग्रेस के लोगों ने विदेश के बैंकों में जमा कराया, कहां ले जा रहा है गाड़ी को? जो पैसा कमाया है, जो 70 वर्ष में जो पैसा विदेश के बैंकों में जमा कराया है, हम उस सारे पैसे को वापस लेकर के आएंगे। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जमा करा देंगे। ये बात मोदी जी ने कही थी कि नहीं कही थी? 15 लाख रुपए तुम्हें देने किए थे कि नहीं किए थे? मोदी ने कहा था 15 लाख दूंगा। जब लोगों ने मांगना शुरू किया सरकार बनने के बाद, तो फिर नोटबंदी लागू कर दी, जीएसटी लगा दी, 3 काले कानून बना दिए। और साथियों, ऐसे काले कानून बनाए थे, अगर वो तीनों काले कानून लागू रह जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, इन जमीनों से आप बेदखल हो जाते। अंबानी की, अडानी की कंपनियां आपकी जमीनों की मालिक बन जाती। आप अपनी जमीन में बतौर नौकर के रूप में काम करके अपना गुजारा करते हैं। ये तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान इकट्ठा हो गया। सारे किसानों ने इकट्ठे होकर के 13 महीने तक लगातार दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे उन पे बैठ करके आपकी जमीन को बचाने के लिए, 3 काले कानूनों को खत्म करने के लिए अपना घर, परिवार, अपना खेत, अपना गांव सब छोड़ करके आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। 13 महीने में 750 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। तब जाकर के मोदी जी के ये बात समझ में आई कि किसान मर तो सकता है, घर वापसी तभी करेगा जब तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे। आखिर मोदी ने माफी मांगी और माफी मांग करके ये वायदा किया था देश के किसान के साथ कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है। इसके लिए आज भी किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिलते। इस राज्य में महंगाई बढ़ गई, इस राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया, इस राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई, इस राज्य में साथियों नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, इस राज्य में पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बच्चे नौकरी ना मिलने की वजह से, रोजगार ना मिलने की वजह से जमीनें बेच बेच करके विदेश जाए हैं। हरियाणा प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे जमीनें बेच बेच करके विदेश ना चले गए। वहीं साथियों,
आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हो गए, परेशान हो गए। हर आदमी इस प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को बदलना चाहता है। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, माताएं और बहनें भी दुखी है, परेशान है। हर कोई इस सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ कि आप भी सरकार को बदलना चाहते हो। अगर सरकार बदलनी है तो साथियों सोच भी बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलोगे सरकार नहीं बदलेगी। सोच बदलने के लिए केवल थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री था। उस 10 साल के दौरान नवीन जिंदल आपके यहां से लोकसभा का मेंबर हुआ करता था। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के 400 से ज्यादा गांव में जाकर के आपके बीच में आया हूं। मैंने सारे गांव में खुल करके लोगों से पूछा था कि नवीन जिंदल 10 साल में कभी किसी एक गांव में आया? सारे गांव के लोगों का जवाब था हमने नवीन जिंदल को नहीं देखा। आपके गांव में नवीन जिंदल 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए कभी आया कि नहीं आया? कभी नहीं आया आपके गांव में। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहा। हुड्डा तो आया होगा आपके गांव में? हुड्डा भी नहीं आया आपके गांव में। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहा। उसने तो कई चक्कर लगा दिए होंगे आपके गांव के। एक बारी भी नहीं आया। एक आप पार्टी का उम्मीदवार है जो कहता है मुझे वोट दे दो। साथियों उस आप पार्टी वाले से, कांग्रेस वालों से पूछना कि एसवाईएल का नहर का जो पानी हमें मिलना था पंजाब से, आज पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट से एसवाईएल के ऊपर फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है। हमें पंजाब से 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा प्रदेश को मिलना है। हमें पंजाब की सरकार पानी देने की बजाय वहां रेजुलेशन पास करती है और कहती है एक बूंद पानी हम हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। इन कांग्रेस वालों से पूछना जो पंजाब की सरकार हमें एक बूंद पानी नहीं देती, जो आप पार्टी के लोग हरियाणा प्रदेश की अनदेखी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए वोट मांगने में। कांग्रेसी भी नहीं चाहते कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए आप पार्टी वाले के लिए वोट मांग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो हमें हमारे हिस्से का पानी ना दे, क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तुम बोल के बताओ वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। एक तरफ आप पार्टी का कैंडिडेट है, एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है। एक तरफ पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी आपकी सेवा करने के लिए लगाई है। याद करो साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में जाते थे। ना आपके खट्टर आया ना आपके हुड्डा आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो आपके गांव में आए होंगे मुख्यमंत्री होते हुए। वो आए थे तो कुछ दे के गए, कुछ लेके गए, आपसे दे करके गए थे। तो बस यही पहचान कर लेना कि आपकी सेवा किसने करी, आपके लिए अच्छे कानून कायदे किसने बनाए, आपकी बुढ़ापा पेंशन किसने करी, आपके ट्रैक्टर को गड्ढा किसने बनाया, आपके साइकिल के, रेडियो के, टेलीविजन के, आपके तंबाकू के टैक्स किसने माफ किए। अगर आपको याद आए कि ये सब कुछ काम चौधरी देवीलाल के वक्त में हुए तो फिर एक एक वोट 25 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव के निशान पे लगा करके अपने गांव से मुझे बड़े वोटों से जिता करके भेजना। उम्मीद करूंगा कि एक एक साथी मुझे अपना एक एक वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। जिता दोगे गांव में? जिताओगे तो हाथ खड़े करो, एक बार जिताएंगे। बहुत धन्यवाद सारा।